जी हाँ, तो अब बिहार में नई सरकार तो बन गई है, लेकिन इसके बाद क्या सत्ता का समीकरण बदल गया है? क्या सत्ता का संतुलन बदल चुका है? ये बात इन दिनों सवालों के घेरे में है। अब जिस तरीके से बिहार में दरअसल गृह विभाग पहली बार 20 सालों में ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के पास गया है। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के हवाले कर दिया है। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको गृह विभाग सौंपा गया है। तो इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी में अब यूपी का योगी मॉडल लागू होने जा रहा है, क्योंकि अब बिहार की कानून व्यवस्था की कमान बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में है। और सम्राट चौधरी ने आते ही साफ कर दिया है कि अब अपराधियों की जगह बिहार में नहीं रहने वाली। तो सवाल है कि बिहार की सरकार में यह पावर सेंटर अब बदल चुका है। क्या बीजेपी नीतीश पर नियंत्रण की कोशिश में है, या फिर बीजेपी जेडीयू के बीच में सत्ता का एक नया संतुलन कायम किया जा रहा है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। गृह विभाग मिलने के बाद सम्राट चौधरी पटना बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो यहां कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी का जोरदार स्वागत किया। गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलते ही सम्राट चौधरी एक्शन में भी नजर आए। सम्राट चौधरी ने जो यहां कहा उसमें यूपी के योगी मॉडल वाला अंदाज नजर आया। सम्राट ने साफ कर दिया कि अब अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही इसका असर भी दिखने लगा है। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। बिहार में सुशासन है। शुक्रवार रात ही बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने एक बड़ा एक्शन लिया। कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को एक एनकाउंटर में दबोच लिया गया। ये कार्रवाई संकेत है कि आने वाले दिनों में पुलिसिंग का अंदाज बदलने वाला है। बीजेपी के गृह मंत्री की कमान में बिहार पुलिस का तेवर आक्रामक होने वाला है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अब सुशासन बाबू कमजोर पड़ जाएंगे? हालांकि सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया कि आगे भी लीडरशिप तो नीतीश की ही रहने वाली है। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि 85 सीटों वाली जेडीयू क्या 89 सीटों वाली बीजेपी के दबाव में है? नीतीश कुमार ने गृह विभाग क्यों छोड़ा? हालांकि जेडीयू के नेता इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग कोई भी रखे, बॉस तो नीतीश कुमार ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद यह कैबिनेट की बैठक एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जनता ने व्यापक प्रचंड जनादेश दिया, दूसरी तरफ विपक्ष कराह रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भविष्य की कार्य योजना है, जो हमने बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो कार्य योजना बनाई है, उसका रोड मैप की जिम्मेवारी नई सरकार को मिलेगी। नेता के विश्वास पर खड़ा उतरना ही सबसे बड़ी चुनौती है कि जितना विश्वास और जितना उन्होंने भरोसा दिखाया है और दोबारा इतनी बड़े विभाग का मंत्री वापस दिलाया है, जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हमारा आर्थिक संपन्नता के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, ये एक बड़ी जवाबदेही है। इस मुद्दे ने आरजेडी को हमले का मौका दे दिया और बिना देर किए आरजेडी ने निशाना भी साध दिया। कहा कि ये नीतीश कुमार को कमजोर बनाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गृह विभाग जाने के बाद नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं रखता है। मतलब सरकार का पूरा पावर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने बिना नाखून और बिना दांत वाला शेर बनाकर नीतीश कुमार जी को छोड़ दिया। राजनीतिक बयानों से इतर अगर प्रशासनिक नजरिए से देखें तो पूर्व डीजीपी अभय अनंत का विश्लेषण चौंकाने वाला है। प्रश्न अगर है कि कमजोर हो गए, तो इतना तो निश्चित है कि एक अंग जो उनके साथ रहता था पहले, अर्थात गृह, वो उनसे हट करके किसी दूसरे मंत्री के पास चला गया है। तो क्या गृह विभाग छोड़ने से सीएम नीतीश कुमार की सरकार पर पकड़ ढीली हो जाएगी? तो जवाब है ना,
क्योंकि बिहार के प्रशासनिक ढांचे के हिसाब से फाइनल कंट्रोल अभी भी नीतीश के ही पास रहने वाला है। गृह विभाग डंडे की ताकत है तो सामान्य प्रशासन कलम की शक्ति। आईपीएस सम्राट के हैं तो आईएएस नीतीश के अधीन। एसपी गृह मंत्री के पास तो डीएम मुख्यमंत्री के अधीन। लाठी गोली का आदेश सिर्फ डीएम के पास। पुलिस तबादले गृह विभाग से तो प्रशासनिक पोस्टिंग सीएम ऑफिस से। सम्राट के पास सीआईडी तो नीतीश के पास विजिलेंस। जिले का असली बॉस डीएम ही होते हैं। अफसरों की गोपनीय रिपोर्ट यानी कि सीआर नीतीश के पास ही जाएगी। ब्यूरोक्रेसी के जरिए नीतीश की पकड़ अभी भी बरकरार रहेगी। हालांकि गृह विभाग मिलने से बीजेपी खेमे में उत्साह है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि बिहार में कानून का राज स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर भरोसा जताया है और वे सुशासन सुनिश्चित करेंगे। तो वाजिब है, जब अपार जन समर्थन किसी सरकार को मिलता है तो उस सरकार से उम्मीद भी ज्यादा होती है। और जो दो प्राथमिकता हमारा है, पहला है बिहार में कानून का राज, अपराध पर लगाम, और दूसरा है युवाओं को रोजगार। मैंने कहा कि ये हमारी प्राथमिकता है, कानून का राज, और मुख्यमंत्री जी विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को ये डिपार्टमेंट दिए हैं, हम कानून का राज लाएंगे। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। कैबिनेट में बीजेपी के 14 मंत्री हैं और जेडीयू के केवल 9। अब गृह उद्योग विभाग भी बीजेपी के पास है। ये नई व्यवस्था बताती है कि बिहार में अब बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है। पटना से सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।